प्रार्थना से आए हुए भावों को पूरे शरीर पर महसूस करें। अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता और जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसे नमन करें जो होता है, और उसको जो एक्स्ट्रा फैट है वो डिजॉल्व करता है। आपको क्या करना है, इनहेल कर, जब आप सेंटर में इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए राइट, इनहेल करते हुए फिर से सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। इस क्रिया को हम 3 बार करेंगे। गर्दन के अलावा पूरा शरीर स्थिर रहेगा, सिर्फ गर्दन मिलेगी। इनहेल बीच में आना है, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left। धीरे से साल बढ़ते हुए बीच में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इनहेल, पहले हम इनहेल कर चुके हैं, एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को लॉक करेंगे। इनहेल करते हुए हम पीछे ले जाएंगे पूरा अपनी गर्दन को, एक्सहेल करते हुए वापस से चिन लॉक की स्थिति में आएंगे। आंखें खोल कर के अभ्यास करें, वरना आपको चक्कर जैसी स्थिति भी महसूस हो सकती है। इनहेल पीछे ले जाएं, एक्सहेल बॉडी को अपने फ्रंट फुट से लगाना। इनहेल, एक्सहेल। इस बार जो आप नीचे लाएंगे, यहीं से इनहेल करते हुए आपको एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है, आधे गोले तक सांस को भरे और आधे गोले तक वापस आते हुए सांस को आपको छोड़ना है। अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएं, आंखें खुली रहे, ध्यान आपकी सांसों पर। वापस से इनहेल करते हुए क्लॉकवाइज घुमाएं और वहीं से एंटी क्लॉकवाइज। इस क्रिया को हम 3 बार करेंगे, 2 बार आप कर चुके हैं, दोबारा से कीजिए। इनहेल करें क्लॉकवाइज, आधा गोला होते ही एक्सहेल करना शुरू करना है और चिन लॉक करनी है। फिर यहीं से एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ही कंठ तक आए गर्दन को सीधा करें। अब हम करेंगे भुजबली शक्ति विकास क्रिया। आपकी 4 आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्स्ट्रा फैट को भी कम करता है और स्ट्रेंथ भी लाता है। तो आपको क्या करना है, समस्थिति में ही खड़े रहना है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो पैरों में आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाथ की ही क्रिया है, तो हाथ ही के लिए बाकी शरीर बिल्कुल समस्थिति में रहेगा। क्या करना है आपको, अपनी हथेलियों को कुछ इस तरह रखना है, एक हथेली जंघा से ही लगी रहेगी और हम पहले हाथ से शुरू करेंगे, सीधे हाथ से। क्या करना है, इनहेल करना है आपको, पहले आप देख लीजिए, और नीचे आते हुए एकदम से एक्सहेल कर देना। तो जब मैं 1 बोलूँ तो आपका ऐसे होना चाहिए। झटका नहीं आएगा, झटका नहीं आएगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार जैसे आप कर पाए, कोशिश क्या करनी है, एल्बो कहीं से मुड़े ना, हाथ आपका बिल्कुल डंडे के समान सीधा रहे। इनहेल करते एक्सहेल करना। अगर आप सांसों के प्रति सजग रहेंगे तो कभी भी झटका नहीं आएगा। ऐसे ही होगा, तो आप इस तरह से खड़े हो गए कि मतलब आप कुछ इस तरह, ठीक है, ठीक करें। तो जब मैं 1 बोलूँ आपको इनहेल करके एक्सहेल भी कर देना है और किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान रखें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। शुरू करें, 1 2 3 4। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, क्योंकि जब आप किसी काम को प्रसन्नता के साथ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इनहेल एक्सहेल कीजिए। 5 6
जब आप नीचे ला रहे हैं आपको जंघा से दूरी रखना है, हाथ को ऐसे मारना नहीं है। 8 9 सांस की आवाज भी आए जब आप एक्सहेल करें, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। इनहेल एक्सहेल, वापस आ जाए धीरे से। आप इसी अभ्यास को हम अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर आपको लगता है कि हाथ थक गया है तो 5 काउंट तक आकर आप विश्राम कर सकते हैं। तो आज क्योंकि पहला दिन है तो मैं आपको 5-5 भी करवाती हूँ। कीजिए दूसरे हाथ से, अपने उल्टे हाथ से करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। Can you please send your video in the group? You can take the number. Actually, I am not in any particular group. Yeah, you can ask me. Thank you. Actually, I am getting late just because of my kids are late. Thank you. इनहेल एक्सहेल। अब हम इसी क्रिया को दोनों हाथों से करेंगे। कीजिए इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। धीरे से वापस समस्थिति। अब हम अपने हाथों को रोटेट करेंगे जिससे हमारे ये वाले जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और अगर थोड़ी सी भी जकड़न रहती है किसी के कंधों में तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी क्रिया है। तो मैं अभी सिर्फ लास्ट की क्रिया करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट है आज, अगर मैं लेट हूँ इसके लिए मत। अपनी हाथों से यौगिक फिस्ट बनानी। जब भी मैं यौगिक फिस्ट कहूँ तो यौगिक फिस्ट का मतलब है अंगूठा अंदर और उंगलियाँ बाहर। इस तरीके से बनाएं। अब आपको क्या करना है, सांस को भरना है और एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है। सांस को रोके रोके क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे ही आपको लगने लगे कि आपकी सांस जो है फूल रही है और आप उसे रोक नहीं पा रहे तो आपको कुछ इस तरह से करना है और एक्सहेल शुरू करें। यौगिक फिस्ट बनाएं, सांस को भरें, अपनी क्षमता अनुसार रोकें और घुमाएं। जैसे ही लगे कि सांस नहीं रुक पा रही है तो हाथों को इस तरह करें और फोर्सफुली एक्सहेल करें। अब इसी क्रिया को हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, किसी एक बिंदु पर देखते रहें और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और एक्सहेल करें। अब हम करेंगे वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया, यानी कि आपके चेस्ट वाले भाग के लिए ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जाती है। जब आप इस क्रिया को करते हैं आपके लंग्स खुलते हैं। तो आपको क्या करना है, हाथों को जंघाओं पर रखना है। इनहेल करते हुए सिर्फ और सिर्फ चेस्ट वाले हिस्से को एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे कि आपके लंग्स में पूरी ऑक्सीजन भर रही है। एक्सहेल करते हुए हाथों को वापस से लेना। ये कमर नहीं मुड़ेगी, सिर्फ चेस्ट का हिस्सा फूल जाएगा आपका। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल इनहेल एक्सहेल। इसी क्रिया को अब हमें कैसे करना है, अभी हमने सिर्फ हाथ ऐसे उठाए थे, अब हमें हाथों को ऐसे घुमाते हुए अब थोड़ी और छाती को एक्सपैंड करना है। इसमें हमारा थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी गर्दन पीछे। 5 बार करेंगे। इनहेल एक्सहेल, गर्दन को उतना ही पीछे ले जाएं जितनी आप सहजता से ले जा पा रहे हो। मोड़ को नहीं करनी। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। धीरे से वापस। अब हम अपनी कमर वाले हिस्से के लिए अभ्यास करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ से यौगिक फिस्ट बनानी है और उल्टे हाथ से उसको ऐसे पकड़ लेना है।
और उसको अपनी लोअर बैक पर रखना है ताकि जब आप बेंड करें तो आप गिरे ना, आपकी कमर को सपोर्ट मिले। तो आपको फिर कुछ इस तरह पैरों में आप थोड़ा सा और गैप कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेंड करेंगे तो आप गिर भी सकते हैं। इनहेल करते हुए पीछे ले जाना है, एक्सहेल करते हुए सामने की ओर जाना। क्षमता के अनुसार करेंगे। अगर किसी की कमर में दर्द है तो वो इसे ना करे, अपनी क्षमता के अनुसार मोड़े जहाँ तक भी आप जा पा रहे हैं। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ। तो सूक्ष्म व्यायाम में आज की लास्ट प्रैक्टिस करेंगे आपके घुटनों की शक्ति के लिए। आपको क्या करना है, कमर स्थिति में या फिर थोड़े से गैप में खड़ा होना है। इनहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे मोड़ना है और एक्सहेल करते हुए जैसे फुटबॉल को हम किक करते हैं वैसे पंजे को बिल्कुल अपनी तरफ खींच के रखें। इनहेल, एक्सहेल, ऐसे कीजिए। 3 बार आप अपने सीधे पैर से करेंगे और 3 बार उल्टे पैर से। जिनके घुटनों में दर्द है वो ना करें, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है। इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें। इसी को हम अपने उल्टे पैर से भी करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। समस्थिति में आ जाए। पैरों को थोड़ा सा शेक कर लें, क्योंकि अभ्यास में आप बिल्कुल सीधे खड़े थे तो थोड़ा सा अनईजी लग रहा है। अब हम करेंगे स्टैंडिंग आसना। आपका टाइम कितने बजे तक है? 6:30 अभी जो भी अभ्यास हम शुरू करते हैं हमेशा हम समस्थिति से करते हैं। समस्थिति में दोनों अंगूठे जुड़े रहते हैं, बट अगर आपको खड़े होने में परेशानी है तो आप गैप रखेंगे। इनहेल करते हुए हाथों को सामने की तरफ उठाएं, इंटरलॉक करें, एक्सहेल कर दें। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठाना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो हाथ हैं उन्हें अपने कानों के पीछे ले जाना है, क्योंकि जब आप कानों के पीछे ले जाते हैं तो ऊपर की बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होती है। आप यहीं से अपने हाथों को और स्ट्रेच करें, सिर्फ अपर बॉडी स्ट्रेच करें। आप इनहेल करते हुए धीरे धीरे आपको अपनी एड़ियों को उठाना है, क्योंकि ये बैलेंसिंग आसना है। आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, तो अगर आप इधर उधर देखेंगे तो बॉडी ऐसे ऐसे हिलेगी, आप गिरेंगे भी। किसी एक बिंदु पर फोकस करेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे। इस स्थिति में बिल्कुल सांस और प्रश्वास पर ध्यान देना है। सांस लेते रहें, लंबे लंबे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। 5 तक के काउंट के लिए हम रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल करते हुए फिर पहले आप एड़ियों को भी नीचे ला सकते हैं। जिस तरह आप ऊपर गए थे उतनी आसानी से आपको वापस भी आना है। ऐसा ना हो मैं आसन में तो बहुत स्लोली गई और मैंने एकदम से झटका दे के ऐसे समाप्त कर दिया। मैं जिस तरीके से जिस स्पीड से मैं जा रही हूँ उसी स्पीड से मुझे शरीर को वापस लाना है, ताकि शरीर को ये ना लगे कि अचानक से क्या हो गया। तो वापस से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। इनहेल करें, इंटरलॉक करें, एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ। इनहेल करें, अपने कानों से पीछे ले जाएं। छाती आपको लगेगा कि थोड़ी सी और एक्सपैंड हो गई है। इनहेल करें, एड़ियों को उठा दें। 1, 2, 3, 4, 5। पहले एड़ियाँ नीचे आएंगी और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को। अब हम करेंगे एक अगला अभ्यास वृक्षासन, जिसमें हम अपने सीधे पैर को उल्टे जंघा पर रखेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाएंगे।
आसन में नहीं जाएंगे, सिर्फ बैलेंस बनाएंगे कि हमारा पैर अगर हम रख रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी हिल रही है, और अगर हिल रही है तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, किसी एक बिंदु पर फोकस कीजिए। आसपास कोई चल रहा है या कोई क्या कर रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान दें। आपका जो घुटना है वो आगे की तरफ ना आए, साइड में रहे, और जो पंजा है वो आप थाई वाले एरिया पे रखेंगे, घुटने में नहीं रखना वरना घुटने में आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। इस तरह से रखेंगे। जैसे ही लगे समस्थिति आ गई है, इनहेल करें, हाथों को उठाएं और नमस्कार मुद्रा में कर ले। अगर किसी को ऊपर नमस्कार मुद्रा में लाने में दिक्कत है तो वो इधर भी ला सकते। अगर किसी को दिक्कत आ रही है ऐसे रखने में तो आप इस तरह से एक हाथ से पकड़ लीजिए, तो जो भी आपको सूट कर रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं हो पाएगा, पर हम कोशिश ज़रूर करेंगे। कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, ऐसे कोई किसी को जज नहीं कर रहा। हम सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। तो जहाँ तक आप जा पाएँ आप कुछ इस तरह से पकड़ लीजिए। आज सिर्फ हम ऐसे ही करते हैं। आप ऐसे पकड़ लीजिए, अपने तलवे वाले हिस्से को ऐसे पकड़ लें और ऐसे खड़े होने का, बस दो से 3 काउंट तक ऐसे खड़े हों। 1 2 3। धीरे से पहले पैर को लाएं और फिर हाथों को लें। इसी का अभ्यास हम दूसरे साइड से करेंगे ताकि बॉडी बैलेंस में रहे। एक साइड से करने के बाद हमें दूसरी साइड से ज़रूर करना चाहिए। अब हम उल्टे पैर को रखेंगे, इनहेल करते हुए या तो ऊपर की ओर, या फिर अगर हाथ ऊपर की ओर नहीं जा रहे तो सामने की ओर। और अगर ऐसे भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पैर को ऐसे पकड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5। पहले धीरे से हाथों को नीचे लाएं और फिर पैर को। अब हम करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी शक्ति विकासक क्रिया मैंने आपको वैसे कराई है, सूक्ष्म व्यायाम में आती है। अब जो हम करेंगे कटी शक्ति आसना है। तो इसमें क्या करना है, हमें इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए पीछे की साइड जाना है। पीछे की साइड जाते हैं हमारा एक हाथ मुड़ जाएगा, कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे। इसे करते हुए हमें क्या ध्यान देना है कि जो हमारी कमर के ऊपर की बॉडी है सिर्फ वो ट्विस्ट होगी, नीचे की बॉडी सामने की तरफ ही रहनी चाहिए। आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे को देखें। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए सामने की ओर में। अब एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड करेंगे। अब अपने उल्टे हाथ के अंगूठे को आप देखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस भरें, सामने लाएं और आप सभी बैठ रहेंगे। पद्मासन में कौन टाइप आता है? एक ही बार एक ही है, दो बार तो आइए आज हम पहले अपने पद्मासन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इम्प्रूव करें, पद्मासन कैसे सही से लग पाता है। क्या होता है कि पद्मासन हम लगाने का अभ्यास करते हैं, पर हमारे जो ये वाले जॉइंट्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा अकड़े हुए होते हैं कि आप चाह कर भी लगा नहीं पाते, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर काम खड़े होकर करते हैं। तो हमारी लोअर बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, वो स्टिफ हो जाती है। हमारी किचन भी स्टैंडिंग है, घर के काम भी हम हमेशा खड़े होकर करते हैं। लोअर बॉडी सबसे जल्दी वीक होती है, घुटने सबसे पहले जाते हैं, टखने सबसे पहले जाते हैं। तो लोअर बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल करें उसे हम सीखेंगे। तो सभी पद्मासन खोल लें अगर आपने लगाया हुआ है।
एक पैर, सीधे पैर को सीधा करें। अब यहीं से घुटने से मोड़ लें, कुछ इस तरह से अपने घुटने के नीचे से आपको लाना है। पीठ को सीधा ही रखें। इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएं, एक्सहेल करते हुए थोड़ा सा आराम से मारे, कभी आपके तलवे में दर्द आ जाए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। यहाँ पे हथौड़ा मारने की प्रैक्टिस नहीं हो रही तो आपके तलवों में दर्द हो जाएगा, तो इनहेल करें और एक्सहेल करें। पंजे को अपनी तरफ खींचें, एक्सहेल करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, बिल्कुल खुश होकर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम क्या करेंगे, अपने तलवे को इंटरलॉक, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, तलवे के नीचे रखेंगे और अब अपने पैर को सीधा करने का प्रयास करेंगे जहाँ तक आप आसानी से ले जाएं। घुटने को तोड़ना नहीं है, आप ही का घुटना है, किसी और का नहीं। अब इस तरह से अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करें। उंगलियों को अगर आप अपनी तरफ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आता है। 1 2 3 4 5 धीरे से नीचे लाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक हाथ डालना है और एक हाथ यहाँ, इस तरह से कर लीजिए। आप समझिए कि आपके हाथ में एक छोटा बच्चा है जिसे आपको झूला झुलाना है, वो रो रहा है, आपको उसे खुश करना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। कुछ इस तरह से झुलाएं। सबका बेबी शांत होना चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो ही आप बेबी को शांत करा पाएंगे। इस क्रिया को करते हुए क्या होता है, हम पीछे की तरफ झुकने लग जाते हैं। तो अपने आप को सीधा करें और इस तरह से कीजिए। पाँच, 4 3 2 1 धीरे से इस वाले पंजे को कुछ ऐसे रखेंगे और आप 1 2 बिल्कुल आसानी से जहाँ तक आप ले जा पा रहे हैं वहाँ तक ही ले जाएं। ज़बरदस्ती मोड़ तोड़ नहीं करनी है, आराम से। 5 4 3 2 1। अब इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर के नीचे ऐसे ही आपको बांध कर हाथों को रखना है। इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 4 3 2 1 धीरे से नीचे। अब ऐसे ही इंटरलॉक करके अपने तलवे वाले हिस्से को पकड़ें और पैर को सीधा करें। आपकी दृष्टि आपके पैर के अंगूठे की तरफ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से पैर को मोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। आप दूसरे बेबी को झूला झुलाना है, इस तरह से पकड़ लें। आप झुलाएं, बिल्कुल खुश होकर स्माइल के साथ करें। अगर आप स्माइल के साथ नहीं करेंगे तो बेबी को भी मज़ा नहीं आएगा। बेबी झुला खिला के तो ये हो गया। आपका बेबी कितना बड़ा है? अभी 2 साल के। हमारे बेबी को गोदी वाले नहीं है। कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 लेटा दीजिए बेबी को। अब कीजिए 1 सारा दिन यही करती रहती 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम पद्मासन लगाने का अभ्यास करेंगे। तो पहले अपने जो भी पैर आपका आसानी से जाता है उसको ऐसे रखें या फिर कुछ इस तरह से उठाकर रखें। अब दूसरा पैर जो है वो आसानी से नहीं जाता है तो उसको अगर आप ऐसे रखेंगे तो एकदम से नहीं आएगा। इसको भी इसी तरह से प्रयास करें कि ऐसे आप रखें इसको उठाकर। अगर किसी का दोनों पैर से नहीं होना तो आप शुरुआत में एक ही पैर से करें। एक पैर से भी अगर आप कर पाएँ तो आपको थोड़ा सा कम बट लाभ है। कमर को बिल्कुल सीधा करना है। आँखों को बंद करें। लंबा गहरा सांस भरें। लंबा गहरा विश्वास हो जाए। लंबा गहरा सांस भरें। लंबा गहरा विश्वास करें। लंबा गहरा सांस भरें। लंबा गहरा विश्वास धीरे से आँखें खोलेंगे। जमीन की तरफ देखते हुए ही अपनी आँखों को आपको खोलना है क्योंकि जब आप आंखें बंद करते हैं तो अंधेरे में रहती हैं आंखें और अगर आप एकदम से खोलते हैं तो वो आँखों पर नेगेटिव प्रभाव आता है। अब हम करेंगे भद्रासन का अभ्यास। भद्रासन में अपने दोनों तलवों को ऐसे आपको चिपकाना है और अपने गुदा मार्ग के पास ले जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ से ही जा पा रहे हैं, यहाँ तक आते ही आप अपने हिप वाले एरिया को उठाकर ऐसे एरिया के पास लें। अब एक बोलते हो आप ऐसे उठाएंगे और नीचे ले जाएंगे। इनहेल एक्सहेल। जल्दी जल्दी नहीं करना क्योंकि जल्दी जल्दी जब हम करते हैं तो घुटने नीचे जाते ही नहीं है और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। क्योंकि हमें यहाँ वाले हिस्से पे फ्लेक्सिबिलिटी लानी है तो हमें थोड़ा सा स्लो जाना होगा। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब इसे करते हुए भी हमारी पीठ जो है आगे की तरफ झुक जाती है, जो कि हमें नहीं करना। हमें पीठ को सीधा ही रखने का अभ्यास करना है। जब आप सीधा रखोगे आपके हाथ ऑटोमेटिकली सीधे होने लगेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब जैसे आपके पैर नीचे चल रहे हैं आंखों को बंद रखें और 5 तक के काउंट के लिए स्थिति में बने रहने का प्रयास करें। सांस और प्रश्वास लेते रहें, लंबे गहरे सांस भरते रहें, लंबे गहरे तरीके से उसे छोड़ते भी रहें। 5 4 3 2 1। जमीन की तरफ देखते हुए आंखों को खोलें और पैरों को सीधा करें। अब क्योंकि बहुत देर से पैर मुड़े हुए हैं आपके, तो पैरों को थोड़ा सा ऐसे इस तरह से खोलें और इस तरह से खोलें। हाथों को अपने हिप वाले एरिया के साइड में कुछ इस तरह से रख लें। अब आपको पूरे पैरों को शेक करना है। शेक ऐसे करें कि यहाँ तक पूरा शेक हो। यहाँ थोड़ा सा जगह का है तो बहुत जगह है तो पीछे हो जाओ। आपको कुछ इस तरह से शेक करना है कि आपके जो पंजे हैं वो ज़मीन को लगने लगी। तो पूरा शेक करें, इससे पैरों की थकान बहुत जल्दी ख़त्म होती है। अच्छे से शेक करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सभी सुखासन में बैठ जाएंगे।
सुखासन में बैठें, कमर को सीधा करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद कर लेंगे। आपने जो भी अभ्यास किया है उसको अपने पूरे शरीर पर महसूस करें। प्राण ऊर्जा को भरते रहें, प्राण ऊर्जा जिसकी वजह से आपका शरीर चल रहा है, ऑक्सीजन जिसे हम साइंस की भाषा में कहते हैं। इनहेल करें, भरे पूरी तरह अपने शरीर के हर अंग में भरते जाएं ऑक्सीजन को। एक्सहेल करें, लंबा गहरा सांस भरें और लंबा गहरा प्रश्वास कर जाएं। कंधे बिल्कुल भी जकड़े हुए ना हो, ढीले हो, पर पीठ सीधी रहे ताकि जब आप सांस भरें तो पूरे शरीर में आपके वो ऊर्जा जाए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। देखें अपने अंदर के शरीर को। धीरे से अपनी हथेलियों से अपने कानों को कवर करें। अब जब आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए आपको मुंह के अंदर ही भ्रमर जैसा गुंजन करना है। लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ते हुए गुंजन करें। एक बार पुनः हाथों को नीचे ले आए, बट आंखें बिल्कुल ना खोलें। जब तक मैं ना कहूँ आप अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के शरीर को देखते जाएं, क्योंकि पूरा दिन हम इतना बिजी होते हैं कि हम अपने अंदर के शरीर को देखते ही नहीं हैं। हम अपने अंदर की आत्मा से बात ही नहीं कर पाते, शांति नहीं कर पाते अपने शरीर को। हम सोचते हैं कि कैसे शांति मिलेगी, बट वो आपके अंदर ही है। और उसी शांति को आपको देखने का प्रयास करना है। लंबा गहरा सांस लेते रहना है और प्रश्वास करते रहना है। गर्दन को आगे की तरफ झुकाना नहीं है, सीधा ही रखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम 9 बार ओम का जाप करेंगे और कक्षा की समाप्ति करेंगे। या तो आप अपने हाथ को नमस्कार मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर जिस मुद्रा में अभी बैठे हैं उसी मुद्रा में बैठे रहें। हर एक लंबे गहरे सांस को भरना है, एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण। फिर दोबारा सांस को भरना है, फिर ओम का उच्चारण। हर एक सांस को
को अपने मस्तक से लेकर अपने पैर के अंगूठे तक पूरी तरह महसूस करें। क्या शरीर पहले से हल्का महसूस कर रहा है, या कोई भी जो चिंता जो आपके अभ्यास से पहले थी वो अभी भी है या बाहर आ गई है। मन पूरी तरह से शांत है, शरीर पूरी तरह से शांत है। लंबा गहरा सांस भरते रहें और उसे बाहर निकालते रहें। अगर अभी भी अंदर किसी तरह की परेशानी या चिंता है तो उसे लंबे सांस के साथ बाहर निकालने का प्रयास करें। मस्तक पर बिल्कुल शांत महसूस कर रहे हैं आप, बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शांत, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना से कक्षा की समाप्ति करेंगे। लंबा गहरा सांस भरें। अपने माता पिता को, अपने गुरुजन और अपने इष्ट देव को नमन करें। इस सृष्टि को नमन करें जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। इस स्थान को नमन करें जिसकी वजह से आज आप अभ्यास कर पाए। अपने शरीर को नमन करें क्योंकि उसी की वजह से आप अपनी दिनचर्या का पालन कर पाते हैं। धीरे से हाथों में घर्षण करेंगे। हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। हथेलियों के पीछे ही आंखों को खोल बंद करना है। पूरे शरीर पर हथेलियों को लगाना है। जमीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? ज्योति। अपने गुरु का अभिवादन करते हुए